नमस्ते शार्क्स। शार्क्स, क्या मैं आपका क्लोथिंग साइज जान सकती हूँ? क्या हुआ, हिचकिचा रहे हो? पहली मुलाकात में बहुत पर्सनल सवाल पूछ लिया ना मैंने आपसे। पर हम तो इन सवालों का जवाब रोज देती हैं। इतनी लंबी क्यों हो, इतनी पतली क्यों हो, इतनी छोटी क्यों हो, इतनी मोटी क्यों हो। क्लोथ्स का काम है हमारी बॉडी पे फिट होना, पर हम इन कपड़ों में फिट होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बेशक सवाल हमारी मेंटल हेल्थ का ही क्यों ना हो। सब जानते हैं दैट विमेन आर दी अल्टीमेट मल्टीटास्कर्स। हम ऑफिस का काम कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल से ला सकते हैं, लेकिन हर काम के लिए आउटफिट तो नहीं चेंज कर सकते ना। क्या कोई ऐसे कपड़े हो सकते हैं जो ऑफिस में फॉर्मल भी लगे एंड घर पे कंफी और कैजुअल हो? इसका जवाब हमें मिला एथलीजर में। एथलीजर मतलब एथलेटिक प्लस लीजर। ये एक वो इंडस्ट्री है जिसमें आप कपड़े बनाते हैं जिनको आप बाहर पहन सकते हैं स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस के लिए, और घर के कामों में भी। और एक तो प्रॉमिस है कि आप हमेशा स्टाइलिश लगेंगे। शार्क्स आज से है इंडिया का पहला एंड ओनली सस्टेनेबल साइज इंक्लूसिव एथलीजर वेयर कंपनी। इसमें हम बनाते हैं लेगिंग, स्पोर्ट्स ब्रा, टैंक टॉप और ऐसे कई वर्सेटाइल क्लोथिंग आइटम्स। हमने इस कंपनी में साइज चार्ट का नजरिया ही बदल दिया है। हमारे जो लेगिंग्स है वो आते हैं एटलीस्ट 8 साइजेस में, बट ऑल्सो 3 लेंथ्स में, तो कुल मिला के हो गए 24 साइजेस। एंड ये बने हैं 100% रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर से। एंड ये कोई इजी बात नहीं है करना। हमें 1 ईयर लगा R&D में ताकि हम एक हाई क्वालिटी रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर का प्रोडक्ट बना सके। हमने 1.5 साल पहले अपनी वेबसाइट पे सेल करना शुरू किया और कुछ ही महीने पहले हम मार्केट प्लेसेस पे भी लाइव हो गए। अगर कुछ साल पहले मैं ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलती तो लोग बोलते, अरे नहा के नहीं आई है क्या, वापस जा। पर अब यही एथलीजर इंडस्ट्री ग्लोबली 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ी हो रही है लगभग। और शार्क्स, हम खुद 20,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बेच चुके हैं। हमारा एक ही विजन है, हम हर विमेन के लिए कपड़े बनाना चाहते हैं बिना उनका साइज, लाइफस्टाइल देखे। और हाँ, बस हम चाहते हैं कि हम विमेन लिबास दें। आज हमारा आस्क है 80 लाख एट 2% इक्विटी। और हाँ शार्क्स, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आप आस्ते आस्ते मत चलिए। गुड प्रेजेंटेशन गाइस, इनको थोड़ा थकने से बचा लें। I think girls, thank you so much. Thank you girls. Thank you so much. कहाँ से आप, कौन से शहर से? मैं दिल्ली से हूँ, रहती मुंबई में हूँ। ओह वाओ। मैं मुंबई से हूँ लेकिन रहती बैंगलोर में हूँ। मैं दिल्ली में पली बड़ी हुई, फिर मैं यूएस गई पढ़ने। यूएस में मैं पढ़ी ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में जो फिलाडेल्फिया में है। मैंने वहाँ पे ड्यूअल डिग्री की, फाइनेंस और मार्केटिंग। वॉल स्ट्रीट पे जॉब लग गई, फिर बहुत सारे पैसे मिलने लगे। Which company? ब्लैक रॉक। Okay. उसी मोह माया में मुझे समझ आया कि मुझे तो ये सब पसंद ही नहीं है। मुझे इंडिया आना था कुछ अपना बनाने। वहाँ से मैं वापस आ गई। मैं फिर इंडिया में एक टेक कंपनी में जॉब कर रही थी। कौन से साल में आप इंडिया आए थे? मैं आई थी 2012 में। और अभी ये स्टार्टअप आपने कब शुरू किया? ये हमने अभी शुरू किया 2.5 साल पहले। मैं न्यूयॉर्क में पढ़ी हूँ एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आप दोनों ने अंडरग्रेड वहाँ किया है? मैंने अंडरग्रेड मैंने किया, मास्टर्स किया। इसने कोलंबिया में मास्टर्स किया। हाँ हाँ। ये आइडिया किसका था? ये हम दोनों का आइडिया था। ये आइडिया 2019 में आया था कि 2019 में बहुत एथलीजर के बारे में चल रहा था। हमने एक इंस्टाग्राम पेज शुरू कर लिया और हमने पेज पे लिखा कि हम विमेन बहुत प्रेशर लेते हैं, वी शुड टेक इट इजी। तो हमने सोचा उसके लिए वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है। तो फिर मुझे याद है मेरी दादी वादी जब भी हम भागते थे ना घर से तो वो बोलती थी, अरे आस्ते आस्ते चलो, लाइक लाइफ इज सिंपल, टेक इट इजी। अच्छा नाम है, बिकॉज मैं रिसेंटली पढ़ा था दैट हैव यू एवर मेट अ रिलैक्स्ड वुमन? नहीं, वी डोंट एग्जिस्ट। इतना सारा मेंटल लोड एंड दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्स्टेंटली लेके हम भागते रहते हैं। तो उसका आपने एक एथलीजर जैसा कैटेगरी जिसमें यू वोंट एक्सपेक्ट अ नेम लाइक दिस बिकॉज यू वुड थिंक कि हसलिंग, पर वहाँ पे एक आस्ते जैसा नाम है। आपने हमारा मैसेज ही सबको समझा दिया। हमारा मैसेज यही है विमेन को कि टेक इट इजी, और पेज भी वही कह रहा था कि लिव आस्ते। हम लोग एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी बन चुके हैं। हम जब हमने वो पेज ऐसे मस्ती में शुरू किया था तब हम लोग 0 से एक दिन 2000 फॉलोअर्स हो गए थे, तो हम बहुत खुश हुए थे। फिर वो 2000 नंबर बढ़ता गया। आज वो कम्युनिटी 2 लाख से भी ऊपर विमेन की है। क्या है एंगेजमेंट? Open one of your popular reels. Yeah, you can open the first one. You have the like count? Yeah, we have 463। ठीक है, ज्यादा खास नहीं है, एंगेजमेंट ओके है। लड़कियों को तो पसंद आ रहा है, वो फॉलो कर रही हैं। नहीं फॉलो की बात नहीं है। You don't qualify। मतलब लोग एक्साइट नहीं हो रहे ज्यादा। एक्साइट वो हर रील पे नहीं। अगर गेट रेडी विद मी वीडियो है तो उस पे यंग लोग शेयर कर देते हैं।
अगर कोई नॉर्मल वीडियो है जो जैसे हम दिखा रहे हैं कि पहनो ऐसे, उसमें लोग एक्साइटेड नहीं, उसका पर्पस ये है कि तुम देख लो इसके फीचर्स भी हैं। एंड Lululemon करके हाँ जी। एंड आप यूएस में रहे एंड Lululemon did very well. It is one of the most बिल्कुल, बिल्कुल। celebrated हाँ, brands right now. इंडिया भी आ रही है। हाँ। एंड थोड़ा सा प्राइस पॉइंट हाई है, थोड़ा काफी हाई है. काफी हाई है। तो you were inspired somewhere by the story of Lululemon. हम बहुत इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट हमारा जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरर जिसने ये हमारी EOLs एक्सट्रीम अपलिफ्ट लेगिंग्स बनाई है, वो Lululemon के लिए भी मैन्युफैक्चर करते हैं। वी वांट टू मेक श्योर हमारी लेगिंग्स वही सेम लुक फील फिट दे, बट 1/10 price point. Based in China? Our first collection was made out of China, and thereon we started manufacturing it in India. Go Colors जो है वो भी लेगिंग्स बनाते हैं। हाँ जी। They cover athleisure, activewear everywhere। हाँ जी। तो कहीं आपका उनके साथ भी कंपटीशन होता है? अभी तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनका प्राइस पॉइंट अलग है। हम लोग मिड लग्जरी प्राइस पॉइंट में आ जाते हैं इंडिया के हिसाब से। सो 1200 से 2500 के बीच में हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपकी क्वालिटी अच्छी है। और इसमें 4 पॉकेट्स हैं, तो फोन वोन सब कुछ फिट हो जाता है। और रियल पॉकेट्स, ऐसा नहीं है हम बोल के 4 पॉकेट फोन बाहर लटक रहा है। यहाँ पे आपने बताया कि 100% आप पॉलिएस्टर रिसाइकल्ड यूज करती हैं। हाँ जी। This is 100% कॉटन। 100% रिसाइकिल पॉलिएस्टर ये एक्टिव वेयर प्रोडक्ट्स में है, उसमें पॉलिएस्टर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सो जहाँ भी आप पॉलिएस्टर यूज कर रहे हैं इट इज रिसाइकल्ड, हाँ जी। अदरवाइज कॉटन भी हाँ यूज जी, करती है। ओके, हाँ जी। थैंक यू। अभी इस कैटेगरी में बहुत सारे प्लेयर्स हैं. Like you're not the only player, and there are some large players, mid-sized players. आपका भी क्या स्केल है? तो हम लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया था ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। अभी तक हमने 3.2 करोड़ का नेट सेल्स। अभी मंथली सेल्स कितना है आपका? पिछले 3 महीने में हमने टोटल 15 लाख। 15 लाख, तो 5 लाख पिछले a month? 3 हाँ, पिछले 3 महीने में तो टोटल अभी कितने ब्रांड्स होंगे इंडिया में जो एथलीजर कर रहे होंगे? काफी आ चुके हैं। तो आप उन सब ब्रांड से कैसे डिफरेंट है? उनमें से कोई भी सस्टेनेबल नहीं है। Got it? कितने % प्रोडक्ट सस्टेनेबल है? ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर सस्टेनेबल। कॉटन थोड़ी, वो कॉटन वाले It's organic. It's Cotton. organic cotton. All our products are sustainable. So sustainability is one difference. What else? And then is we truly believe it's our design. Just because of sustainability and design you can win this market because इतने प्लेयर्स की तो जगह नहीं है. मैं मानता हूँ 2-3 प्लेयर्स जाएंगे. What is your plan now? आपका क्या विजन है? हमने अच्छी ब्रांड बनाई है, हमने अच्छा प्रोडक्ट बना लिया है, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स के साथ हमारी पार्टनरशिप्स है। अब हम यहाँ आए हैं इसको 100 करोड़ ब्रांड बनाने के लिए। So अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रेस किया यहाँ पे? हमने किया, हमने रेस तो आपने हमने इन्वेस्टमेंट प्री रेवेन्यू रेज किया था। हाउ मच डिड यू रेज? क्या वैल्यूएशन? हमने 10 करोड़ रेज किया है। कितने वैल्यूएशन? 40 करोड़ पे। हमने उन पैसों से सबसे पहले ये जो हमने बनाया है, जो हमारा बेस्ट सेलर है EOL के लिए ऑर्डर प्लेस किया। व्हाट इज EOL? ये एक्सट्रीम अपलिफ्ट लेगिंग्स, ये इनका नाम है। Please continue. हाँ जी। उसके बाद एक लर्निंग कह सकते हैं इसको, हमने शुरू किया फेसबुक एड्स से। वहाँ पैसा बहुत जल्दी गया, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। एक टाइम पे हम एक गंदे रोएस पे, जैसे 0.2 जैसे रोएस पे एड्स चलाए जा रहे थे कि कल 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 लर्निंग फेज से ये वाला प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, ये अच्छा करेगा। और देखते ही देखते उसमें 6 महीने में हमने काफी पैसे खर्च कर दिए। काफी का डेफिनेशन? जब हमने बिजनेस शुरू किया था, हमने ये वेबसाइट लॉन्च की थी जून ऑफ 2022 लास्ट ईयर। मई में हमने विदाउट वेबसाइट थोड़ी सी सेल्स कर ली थी 2 लाख जैसी। उसके बाद हमने 3 लाख किया, उसके बाद हमने 5 लाख किया, फिर 10 लाख किया। जब तक फेस्टिव सीजन आया हमें लगा अब तो ग्रोथ पक्की है, तो अब बहुत पैसा खर्च करते हैं। बट जो रिटर्न आया वो हमें आया 12 लाख। उसके बाद हमें थोड़ा धक्का लगा, तो अराउंड February ऑफ दिस ईयर जाके हमारी थोड़ी बात बनी, क्योंकि हमने वो 12 से 35 लाख का जंप मारा। उसके बाद हमने किया 47, उसके बाद हमने कंटिन्यूअस 3 महीने ऑलमोस्ट 50 टच किया। At what marketing cost? At 30 Lakhs a month. Yes. You was on Facebook. You were spending. Yes. So the moment you stop marketing, entire sales dried up. हाँ जी। हाँ। हमने जीरो स्पेंड कर दिए हमने एकदम zero से। spends हम किए। बहुत डर गए, हमने कहा ये तो सारा ही ड्राई हो जाएगा। एंड प्लीज नोट, इस टाइम पे जो हमारी टीम थी, हम बस 4 लोग थे जो इस कंपनी को रन कर कितने रहे थे। 2 और पैसे कितने हैं? 0। जीरो। हाँ जी। मतलब आपने डाले अपने तरफ से पैसे, जेब से ला रहे हो। हाँ जी, अगर मतलब- अगर हमने नहीं, पैसे यहाँ नहीं, हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है अब। 5 लाख में कितना मुनाफा हो रहा है महीने का? ऑलमोस्ट 2 लाख। आपने लास्ट मंथ की क्या सेल थी? 1.7 इन नवंबर। अरे अभी तो आपने 5 लाख बताया। नहीं, मैंने बोला टोटल पिछले 3 महीने में हमने 15 लाख का बिजनेस किया है। आप कह रहे हो कि 1.5 लाख की सेल हो रही है, हाँ हाँ। जी। पैसे 0 हैं, हाँ जी। बिजनेस कहाँ है? मतलब हम इन्वेस्ट किधर कर रहे हैं? अभी सर्वाइवल कैसे हो रहा है कंपनी का?
बी फ्रैंक। जो पैसा बेच के आता है वो वापस लगाते हैं बट आप अपने- जैसे फैशन बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टॉक की। हाँ तो आपका स्टॉक पड़ा होगा, हाँ जी, कितने का स्टॉक है? 1.52 करोड़। ये कब से पड़ा है? 6 महीने। और इसके पैसे दे दिए आपने? हाँ। आपके पास एसेट्स भी कुछ नहीं है एज सच? नहीं, बस ये इन्वेंट्री। और लायबिलिटीज? लायबिलिटीज हैं क्या हमारे पास, ऑलमोस्ट 1 करोड़ की लायबिलिटीज है। क्या है लायबिलिटी? यही मेटा एड्स को देना है। तो कैसे दोगे? अकाउंट्स रिसीवेबल भी है, कहाँ से? 30 लाख पड़े हैं कहाँ system। से? वेंडर्स से इकट्ठे करने हैं जो डिलीवर करते हैं COD पे, उनसे वापस पैसे चलो, ले रहे आ हैं। जाइए। You are in a bad shape, bro. आपको रियलाइज नहीं हो रहा है या हो गया है, आप बता नहीं रहे हो। यू आर इन अ डीप। इंडियन कंज्यूमर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एंड आई थिंक आप लोग अभी बहुत गलत सिचुएशन में अटके हुए हो, और इस सिचुएशन में अगर मैं पैसे दूंगा तो मेरे को लग रहा है पहले तो मेटा को जाएंगे, फिर आपके स्टॉक में जाएंगे, आपकी फंड रेज का अभी कुछ पता नहीं है। सो इट्स लाइक पुटिंग मनी इन द वेल, अनफॉर्चुनेटली अमाउंट। आपने 10 करोड़ हाँ जी, इन्वेस्टर से लिए, हाँ जी। आपने पूरे 10 करोड़ प्राइमरीली मार्केटिंग में स्पेंड किए, एंड आई डोंट थिंक आपने ब्रांड क्रिएट किया है, क्योंकि अगर ब्रांड क्रिएट किया होता तो 50 लाख जो आपकी सेल्स थी, हाँ। उसमें एटलीस्ट 20-30% रिपीट कस्टमर्स से आपका कुछ तो सेल्स बनता है। इट वुडंट ड्रॉप टू 1.7 lakhs a month जो करंट है। आई जेन्युइनली थिंक आपको आपका पूरा बिजनेस मॉडल हाँ जी। रीथिंक करना है। आई एम आउट। You need help, and you need help not as an investor. You need help as a co-founder. जो मैं आज नहीं कर पाऊंगा, because I don't think आप में से दोनों को अभी समझ में आया है कि ब्रांड कैसे बनता है। ब्रांड एक पर्पस से बनता है, एक थॉट प्रोसेस से बनता है। आप अभी रुआस में पड़े रहिए, बट ये सब शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। फ्रॉम शॉर्ट टर्म यू नीड टू मूव टू लॉन्ग टर्म थिंकिंग इफ यू स्टिल वांट टू परस्यू दिस। आपने शुरू में आस्ते की एक फिलॉसफी से बात शुरू करी थी, दैट यू वांट टू मेक पीपल टेक इट इजी। Yes. आई थिंक ब्रांड वहीं पे जाके बनेगा। हाँ जी। आज मैं इससे बाहर हूँ। मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा, अगर मेरे पास 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री है तो मैं वो किसी तरह 3 महीने में कुछ भी डिस्काउंट हाँ। पे, कुछ भी पार्टनर्स के साथ स्ट्रेटेजिक करके खुद लेगिंग्स पहन के इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज करके कुछ करके इन 3 months वो इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने के लिए बेच दूंगी। वही करने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्यों आप कैसे फिर हो सकता है कि आप 1.5 लाख 3 लाख की सेल कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि यू आर ऑलवेज, आप हमेशा प्रोफेशनल्स, बड़ी कंपनीज में काम किया आपने शायद, तो ऐसी बात तो नहीं है कि यू डोंट नो हाउ टू हसल। हसलिंग तो हमारे मतलब हाँ। वेन्स में है, बट अभी थोड़ा बैड लक चला है, हमें थोड़ा समझ आई है चीजें। आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि आपको 2021 का जो गोल्ड रश था उसमें प्री रेवेन्यू फंडिंग मिल गई, एंड जो कंपनीज को इतनी आराम से फंडिंग मिल जाती है, काफी बार क्या होता है ना कि उनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रहता है। तो ये जो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन आपने दिखाया है, जहां इतना हैंड टू माउथ सिचुएशन होने के बाद भी आपने फिगर आउट नहीं किया कि ये 1.5 करोड़ की जो इन्वेंट्री है इसको कैसे लिक्विडेट करना है, दैट इज बैफलिंग। गुड लक जीविका, कानुप्रिया, आई एम आउट। थैंक्स। मुझे लगता है 2 रास्ते हैं आपके पास। एक तो है कि आप कंप्लीटली रीफोकस ऑन EUL, जस्ट दैट, और कुछ मत कीजिए। छोटा होगा बिजनेस बट इट बी सस्टेनेबल। हाँ। दूसरा तरीका है यू स्टॉप दिस एंड टेक अप कमर्शियल रोल्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बिजनेस आपने पढ़ा है, लेकिन कमर्शियल एक्यूमेंट जो होता है हाँ ना, जी। धंधे वाली बात जो होती है, वो थोड़े धीमे धीमे सीख रहे हो, कहीं वक्त ना निकल जाए। सो फॉर दैट रीजन अमाउंट, एक बात कहूंगा जाते जाते, देखो मार खा के जबड़ा मजबूत बनता है, तो होप फॉर द बेस्ट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट गाइस, गुड लक। थैंक यू, थैंक यू। How can you be sitting on 3 करोड़ की MRP की इन्वेंट्री? And मतलब डेढ़- and 1.5 लाख की sale। मैं तो जाके दुकान में जाके बेचना तब बेच के इसको liquidate करो, 20% में निकालो। डोर टू डोर। अरे 10% में निकालो, 20% में ले लो पैसे लो।